आप सभी को नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के बारे में। तो इस पर एक वीडियो मैंने अभी बनाई थी, एक वीडियो बनाया था मैंने, ये दूसरा वीडियो है। बच्चन सिंह मानते हैं कि उर्दू शब्द का आविष्कार किसी समय 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली हिंदी उर्दू की कविता की भाषा प्रयोग विधि में अंतर अवश्य है, पर यह अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं। कथा साहित्य का जहाँ तक संबंध है, दोनों का अंतर बहुत कम है। व्याकरणिक दृष्टि से दोनों एक है। तो यह बात तो अवश्य है कि व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी और उर्दू में बहुत अंतर नहीं है, और हिंदी और उर्दू का अंतर मुख्यतः सांप्रदायिक दृष्टि का अंतर है। और इन दोनों में अंतर मुख्यतः दो मजहबों या यूँ कहिए कि मजहबी दृष्टि की देन है। तो हिंदी और उर्दू को अलगाने का प्रयास फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रोफेसर थे या प्रिंसिपल गिलक्रिस्ट भी उन्हें कहा जाता है, उनकी देखरेख में शुरू हुआ। तो बच्चन सिंह का ये ये मानना है कि हिंदी और उर्दू में अंतर शैलीगत है, भाषागत नहीं। बच्चन सिंह मानते हैं कि उर्दू साहित्य के इतिहास को भी हिंदी साहित्य के अंग के रूप में रखना तर्कसंगत और वैज्ञानिक है। और हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है, इस पुस्तक का नाम रखने के पीछे यही मूलभूत धारणा कार्य करती है। दूसरा पुस्तक का जो दूसरा अध्याय है वो है अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। तो अपभ्रंश के संबंध में 3 मत हैं। हिंदी के जो विद्वान हैं उनमें 3 मत हैं। पहला, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल इस मत के पक्षधर हैं, या इस मत को प्रतिपादित करने में उनका प्रमुख हाथ रहा है। दूसरा मत है कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, फिर भी परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। ये द्विवेदी जी का मत है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है। और तीसरा कि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, जो रामविलास शर्मा जी का मत है।